दोस्तों, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट से एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि कई सालों तक पूरे इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है। भारत सरकार ने वीवो और डिक्सन टेक्नोलॉजी की ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दे दी है। इस एक फैसले से भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, लाखों जॉब्स, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया मिशन को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि आखिर वीवो ने डिक्सन से क्यों हाथ मिलाया? क्या इससे ग्राहक को फायदा होगा? क्या अब वीवो के फोन सस्ते होंगे? क्या इसका असर और भी कंपनियां पर पड़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि बीच में कुछ छूट ना जाए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत सरकार ने आखिर क्या मंजूरी दी। भारत सरकार ने वीवो मोबाइल इंडिया और डिक्सन टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दे दी है, जिसमें कि डिक्सन की 51% हिस्सेदारी होगी एंड वीवो की 49% हिस्सेदारी रहेगी। ये कंपनी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगी। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर डिक्सन टेक्नोलॉजी है क्या। अगर आप टेक न्यूज ज्यादा फॉलो नहीं करते तो आपने डिक्सन का नाम कम ही सुना होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि डिक्सन भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी ईएमएस कंपनियों में से एक है। ये कंपनी पहले से कई बड़े ब्रांड के लिए स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। यानी डिक्सन खुद अपना मोबाइल ब्रांड नहीं बेचती बल्कि दूसरी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये समझते हैं कि आखिर वीवो को डिक्सन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत पड़ी। भारत वीवो के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। हर साल वीवो भारत में लगभग करोड़ों मोबाइल बेचती है, इसलिए भारत के अंदर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने से कंपनी को कई फायदे मिलेंगे। जैसे में सप्लाई तेजी होगी, प्रोडक्शन क्षमता जो है वो बढ़ेगी और लॉजिस्टिक लागत जो है वो कम होगी और भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। अब जानते हैं कि कस्टमर्स को क्या फायदा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कस्टमर्स का कि क्या वीवो के फोन सस्ते होंगे? तो कंपनी ने इस पर कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अगर भारत में बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, सप्लाई चेन मजबूत होती है, तो भविष्य में कीमतों और अवेलेबिलिटी पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। अब जानते हैं कि भारत को क्या फायदा होगा। ये डील सिर्फ वीवो के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ी खबर है। देखो, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, नए जॉब्स मिलेंगे, मोबाइल एक्सपोर्टेशन जो है वो बढ़ेगा, भारत ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब लास्ट ऑप्शन को समझते हैं कि आखिर इससे दूसरी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। देखो, एप्पल पहले से ही बड़े स्तर पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और सैमसंग भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ा रही है। अब वीवो की साझेदारी दिखती है। आने वाले समय में दूसरे चीनी ब्रांड भी इंडियन कंपनियों के साथ ऐसे ही मॉडल अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये डील भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। मेरी राय में ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है। आने वाले समय में अगर भारत में ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन बनते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े देशों में भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम मानी जा रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में स्मार्टफोन की कीमत, नए लॉन्चेस और भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर इसका क्या असर दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, इस डील के बाद वीवो के स्मार्टफोन बेहतर और सस्ते होंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक वीडियो के साथ।